हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अमेजन से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आज शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए 3 बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। जान लेते हैं इन अपडेटों को, क्योंकि हमको नियमितीकरण सरकार के द्वारा करवाना है। इसलिए अपडेटों से आप अवगत हो जाएं, ताकि आपको इन सब अपडेटों से जानकर कुछ हद तक मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अपडेट में नियमितीकरण, वेतनमान तथा अवकाश के बारे में बात किया गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि या देश के कुछ राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप खबर से अपडेट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। सभी अतिथि शिक्षक अपनी पंचायत में जाएंगे तथा सरपंच एवं पंचायत से लिखवा कर लाएंगे कि हमने आपके बच्चों को कम वेतन में पढ़ाया है या फिर भविष्य संवारा है। यह एक अपडेट है। सरकार को पता होना चाहिए कि अतिथि शिक्षक पिछले कई वर्षों से बच्चों का या ननिहालों का भविष्य संवार रहे हैं, वो भी कम वेतन में। फिर भी सरकार यह कहना चाह रही है कि आप अपने पंचायत में जाएं, अपने सरपंच से लिखवा कर लाएं और परिवार के सदस्यों जिनके बच्चों को आपने पढ़ाया है उनसे यह हामी भरवा के लाएं कि हमने यहाँ पे पढ़ाया है। कल पूरा दिन अतिथि शिक्षकों के नाम रहा। सुबह गायत्री मंदिर में अतिथि शिक्षकों की बैठक रखी गई। वहीं दोपहर में अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। फिर शाम को हलचल तेज हुई और जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में नियमितीकरण को लेकर कई फैसले हुए। जान लेते हैं। भोपाल समाचार से बातचीत में जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार और उपाध्यक्ष पन्नालाल लोधी ने बताया कि हम पिछले 10 से 12 साल से कार्यरत हैं। हमने इतनी सेवाएं दी है जब सालाएं शिक्षक विहीन थी। हमने पूरी एक जनरेशन का भविष्य बनाया है। हमारा भविष्य अधर में लटका है। मतलब हमने ननिहालों का भविष्य संवारा है, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारा भविष्य नहीं सुधारा। हमें शासन से उम्मीद है कि वे हमारे पक्ष में जल्द से जल्द आदेश करके हमारा भविष्य सुरक्षित करें। हमने कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पंचायत के नेताओं से समर्थन मांगेंगे। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हम पंचायत में जितने भी नेता हैं, चाहे वो सरपंच हो या फिर अन्य गणमान्य लोग हों, उनसे हम समर्थन मांगेंगे कि हमें सरकार से लोकसभा की आचार संहिता से पहले फैसला चाहिए। इसके लिए हम गांव सरपंचों के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमने उनके गांव के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, तो वे मुख्यमंत्री और गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए खत लिखकर आग्रह करें, जिसके लिए हमने कार्यकारी जिला अध्यक्ष अवधेश दीक्षित आशय खरे को जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब सरपंच के द्वारा जो आपको आश्वासन दिया जाएगा लिखित में, वह आप मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, ताकि एक मेजॉरिटी बनेगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और सरकार इस मसले पर सोच सकती है। वहीं दूसरी ओर हमने यह एक और फैसला लिया है, जिसमें हम जिले के समस्त अतिथि शिक्षकों के परिवार से आग्रह किया जाएगा कि वे भी मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर गोविंद जी को वीडियो संदेश एवं खत के माध्यम से उनकी 10 से 12 वर्षों से किए जा रहे संघर्ष को बयां करें, जिसकी जिम्मेदारी सुमित नेमा, प्रमोद शर्मा और भीष्म सिंह राजपूत को सौंपी गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी अनार्थिक मांग नियमितीकरण जल्द से जल्द पूरी होंगी। मतलब सबको काम सौंप दिया गया है और अतिथि शिक्षक चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले नियमितीकरण हो जाए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैया लाल लक्षकार ने बताया कि प्रदेश में अतिथि शिक्षक जो विगत 6 वर्षों से प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम मानदेय, वह भी कार्य दिवस के मान से दिया जा रहा है। इनको किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता भी नहीं है और मानदेय भी नहीं है और नियमित नहीं भी किया है। मतलब न तो ज़्यादा पेमेंट है अर्थात कम पेमेंट है,
न अवकाश दिया जा रहा है और न ही नियमित किया जा रहा है। सभी अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित होकर अपना भविष्य दांव पर लगाकर प्रदेश के ननिहालों का भविष्य संवारते हुए सरकार की उपेक्षा व शोषण का शिकार हो रहे हैं। इन्हें कम से कम कुशल श्रमिक के समान कलेक्टर दर से तो भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इनका शोषण मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन व हनन होकर सरकारी अत्याचार का उदाहरण है। यह कर्मचारी तृतीय संघ कर्मचारी ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है। महोदय जी, अतिथि शिक्षकों द्वारा गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण की मांग की जा रही है। गुरुजी का स्थायीकरण सहायक शिक्षक पद पर किया गया था। प्रदेश में जारी पूर्व राजपत्र में सहायक शिक्षक पदों की संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर बताई गई थी। उस आधार पर शासन चाहे तो 2005, 2008, 2011 व्यापम पास 5 से 10 वर्ष सेवा दे चुके अतिथि शिक्षकों को जो कि डीएड बीएड हैं एवं व्यापम उत्तीर्ण करने के बाद भी अप्रशिक्षित होने से नियुक्ति से वंचित रहे हैं, उनको व्यापम की पूर्व परीक्षा के आधार पर सहायक शिक्षक नियुक्ति कर सकती है। वह वर्तमान में 2 वर्षों तक उनको 10,000 रुपये वेतन दे सकते हैं, जिससे शासन पर अधिक वित्तीय भार भी नहीं आएगा व इन अतिथि शिक्षकों व उनके परिवारों का भविष्य भी सुधर जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि अतिथि शिक्षक सरकार को सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस हिसाब से करें। यदि आपके पास बजट नहीं है तो हमको नियमितीकरण या ज़्यादा मानदेय देने से भी सरकार के खजाने पर किसी भी प्रकार का अलग से वित्तीय भार नहीं आएगा। कितनी अच्छी पहल है, फिर भी सरकार चुपचाप कान में तेल डाल के सो रही है। वहीं वर्तमान भर्ती परीक्षाओं में 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। इससे बहुत से अतिथि शिक्षक सेवा में आ जाएंगे। वो बाकी अतिथि शिक्षक जो कि 2005, 2008, 2011 व्यापम पास हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं, उनको 5 से 10 वर्ष की सेवा के बाद स्थायी पद मिलेगा तो उनका भी शासन पर विश्वास बढ़ेगा और फिर आप लोकसभा चुनाव में पुनः अच्छे मतों से आ सकते हैं। इसके उपरांत जो अतिथि शिक्षक बचेंगे, शासन उनकी भी विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण कर सकता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 पर नियुक्ति के उपरांत बचे हुए शेष पदों पर शासन अतिथि शिक्षकों से सेवा लेता रहे व उनको भी व्यापम या विभागीय परीक्षा द्वारा स्थायी कर सकता है। अभी आपने देखा होगा वर्ग 1 की परीक्षा चल रही है, उसमें कम से कम सभी सब्जेक्टों में आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी चाहे वो SC, ST, OBC जनरल के उम्मीदवार हों, सब पासिंग मार्क भी नहीं ला पा रहे। इसका मतलब यह या तो जानबूझकर किया जा रहा है कि परीक्षार्थी पास न हो और पद रिक्त रहें ताकि उन पदों को अतिथि शिक्षकों से भर दिया जाए। यह तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी अब देखते हैं सरकार क्या करती है इस भर्ती पर। वहीं देखेंगे इसके लिए 3 सत्र सेवा का जो प्रावधान है उसे बनाए रखे। बाकी पदों पर प्रेशर को भी सहायक शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा, क्योंकि प्रदेश में 3 सत्र वाले प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक नियुक्त होने के उपरांत भी हजारों पद रिक्त रहेंगे, जिन पर नए आवेदक नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में शासन चाहे तो 5 से 10 वर्ष से सेवा दे रहे 3 वर्षों व्यापम पास प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त देकर अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की दिशा में कार्य करता रहेगा। और सरकार यह भी कह रही है कि हम इस पे सोचेंगे और जैसे ही शिक्षक भर्ती वर्ग 1 तथा वर्ग 2 परीक्षा होगी उसमें जितने पद खाली रहेंगे उसके बाद हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण का कार्य करेंगे। वहीं पर आपने देखा है इसी तरह से अन्य राज्य भी अस्थायी शिक्षकों का नियमितीकरण कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को भी पात्रता परीक्षा पास करने के उपरांत 25 अंक अधिकतम अनुभव के भारांक देकर स्थायी किया जा रहा है व उन्हें परीक्षा के 2 अवसर दिए गए। इस प्रकार से काफ़ी राज्यों में अतिथि शिक्षकों को परीक्षा पास करवाकर उन्हें बोनस अंक देकर उनको नियमित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल शिक्षक भर्ती वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की परीक्षा चल रही है और पिछली सरकार ने कहा भी था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को 25% बोनस अंक दिया जाएगा। उनके लिए कुछ पद भी आरक्षित किए थे, लेकिन अभी इस प्रकार से नहीं चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मार्च के हाफ महीने तक हो सकता है कुछ अपडेट आए और आप लोगों को इसका फ़ायदा मिले।
सरकार को लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित करना ही होगा, अन्यथा सरकार इसका जो भी अपडेट होगा या जो भी समय आएगा उसको लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से अपडेट था, कम से कम 3 अपडेट थे जो आपको बहुत काम के थे और मुझे इन अपडेटों से आपको अवगत कराना था। तो यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।